नमस्कार बंधुओं। आज धर्म के संबंध में कुछ कहने का आग्रह मुझसे किया गया है। धर्म शब्द की व्युत्पत्ति ध्री धातु में मन प्रत्यय लगाने से हुई है। ध्री माने होता है धारण करना। मन जिस चीज़ को धारण करे वो है धर्म। अब देखना है कि मन किस चीज़ को धारण करता है। हम देखते हैं कि हम लोगों का मन सुख चाहता है, किंतु थोड़ा सुख नहीं चाहता है, अनंत सुख चाहता है, असीम सुख चाहता है। इसीलिए सुखम अनंतम आनंदम, अनंत सुख को ही आनंद कहते हैं। और इस आनंद की प्राप्ति, चूँकि आनंद है अनंत और असीम सुख, इसलिए असीम सत्ता के बिना इस आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और इस संसार में, इस नश्वर जगत में कोई भी चीज़ अनंत नहीं है, सभी नपी तुली हैं। एकमात्र अनंत सत्ता है परमात्मा ब्रह्म। इसलिए ब्रह्म की प्राप्ति के बाद ही आनंद की प्राप्ति होगी। इसलिए शास्त्र में कहा गया है आनंदम ब्रह्म इत्याहु। तो आनंद की प्राप्ति ही हुआ धर्म, क्योंकि हमारा मन अनंत सुख चाहता है, अनंत सुख आनंद है। और इसी आनंद की जब प्राप्ति होती है तो हमारा मन जो है काभिष्ट पूरा हो जाता है। कहा गया है धारते आशा धर्मा। इस दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो हमारा मन धारण क्या करता है? सुख को धारण करता है। और शास्त्र में ये प्रश्न बड़ा सनातन रहा है कि किस रास्ते पर चला जाए। तो हमारा वैदिक शास्त्र कहता है सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलिए धर्म पर चलिए। यक्ष ने जब युधिष्ठिर से ये प्रश्न किया का पंथा, तो युधिष्ठिर ने देखा, समझा और उत्तर दिया उसका कि धर्म के मामले में शास्त्र में बहुत प्रकार की बातें हैं। इसीलिए उन्होंने कहा श्रुति विभिन्ना स्मृति विभिन्ना नैको मनन मुनिनस मतन न भिन्नम धर्मस्व तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो एन गतो सपंथा। धर्म का जो तत्व है ये श्रुति में, श्रुति माने वेद, वेद एक वेद कुछ कह रहा है, साम कुछ कह रहा है, यथर कुछ कह रहा है, यजुर कुछ कह रहा है, ऋग कुछ और कह रहा है। स्मृतियाँ भी भिन्न भिन्न हैं, पाराशर, वशिष्ठ, मनु, ये सब अलग अलग बातें कह रहे हैं। दो इंटेलेक्चुअल लोग जो है किसी एक विषय पर एक मत नहीं होते हैं। तो धर्म कहाँ है? धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। गुहा माने मैंपन, अंदर की ओर, हमारे मन के अंदर की ओर। जब हमारा मैं अपने मन के अंदर की ओर जाता हूँ, इंद्रियों को मन की ओर ले आता हूँ, मन को आत्मा की ओर ले आता हूँ, तो ये हो गया गुहा। गुहा माने बाहर से अंदर की ओर जाना। तो धर्म का तत्व जो है हमारे अंतःकरण में, हमारे आत्मा में निहित है। आत्मा क्या है? सच्चित आनंद। तो आत्मा हमेशा सत्य का समर्थन करती है, और सत्य है जो परिवर्तनशील नहीं है वही सत्य है। संसार की सभी चीज़ें परिवर्तनशील हैं। एकमात्र सत्ता परमात्मा है जो परिवर्तनशील नहीं है, वही सत्य है। इसलिए परमात्मा की ओर बढ़ना, परमात्मा की प्राप्ति करना ही धर्म है। बाकी चीज़ें जहाँ सांसारिक उपादान की याचना की जा रही है, जहाँ हम भगवान से कुछ मांग रहे हैं, वहाँ धर्म नहीं है। इसीलिए इस धर्म को दूसरी शब्दों में, दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं सनातन धर्म, क्योंकि हमारा मन हमेशा अनंत सुख का पथिक है, अनंत सुख की चाह आकांक्षा इसके मन में है। और दुनिया का कहीं का भी आदमी हो, वो यही अनंत सुख और आनंद चाहता है। दूसरे शब्दों में कह सकता हूँ कि हम चूँकि ब्रह्म प्राप्ति या आनंद है, इसीलिए भागवत धर्म इसका दूसरा नाम है। और चूँकि मानव मन की इच्छा आकांक्षा है आनंद की प्राप्ति, इसलिए इसको मानव धर्म भी कह सकते हैं। इसलिए इसके अलावा जहाँ कोई बात की जा रही है धार्मिक परिप्रेक्ष्य में, वो धर्म नहीं है। जहाँ सीमा है, बंधन है, जहाँ किसी प्रकार का जो है भेद है, जहाँ किसी प्रकार का भय है, शंका है, वहाँ जो है धर्म नहीं है।
धार्मिक व्यक्ति अंदर से निर्भीक होगा, अंदर से शंका मुक्त होगा। क्यों? कि वो अनंत का पथिक है, क्षुद्र का पथिक नहीं है। वो अनंत सत्ता की ओर आगे बढ़ रहा है, इसलिए उसमें भय किस चीज़ का? उसके पास तो अनंत शक्ति है। क्योंकि जब अनंत की ओर बढ़ने वाला व्यक्ति सामान्य नहीं हो सकता है, इसलिए वो शंकाओं से, आशंकाओं से, भ्रम से, भय से मुक्त रहता है। इसीलिए मनु महाराज ने धर्म के जो 10 लक्षण बताए, वो 10 लक्षण किसी धार्मिक व्यक्ति के हैं। जो धर्म के पथ पर चलेगा उसमें ये 10 लक्षण आ जाएंगे। धैर्य, क्षमा, दमो, आस्तेय, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, 10कम धर्म लक्षणम। ये जो 10 लक्षण हैं, ये जो है उस धार्मिक व्यक्ति के हैं। तो आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि हम परमात्मा की पूजा करते हैं, तो हम परमात्मा को नहीं चाहते हैं। हम परमात्मा से चाहते हैं यश मिल जाए, रूप मिल जाए, धन मिल जाए, परिवार सुखी हो जाए। जहाँ हम भौतिक चीज़ों की आशा आकांक्षा कर रहे हैं, वहाँ धर्म नहीं है, वहाँ मजहब है। इसलिए मैं चाहूँगा कि धार्मिक व्यक्ति हमेशा आनंद की ओर बढ़े, और आनंद की प्राप्ति परमात्मा के प्राप्ति से ही संभव है। संसारिक सुख भोग क्षणिक हैं। किसी के पास करोड़ों अरबों भी है तो भी वो मानसिक रूप से भूखा है। टाटा बिरला और जितने भी अंबानी हैं, सब जो है पैसे के पीछे अहिर्निश अंधी दौड़ लगा रहे हैं। इसलिए जो है ये आनंद के पथिक नहीं है, ये सुखी नहीं है, ये सब दुखी लोग हैं। सुखी रहना है तो हमको परमात्मा की ओर चलना पड़ेगा, परमात्मा की प्राप्ति का प्रयास करना पड़ेगा। इसी का नाम है भागवत धर्म। और हम चाहेंगे कि सभी मनुष्य इसी भागवत धर्म की ओर चलें। धर्म के पथ पर चलने के लिए जो और साधन हैं वो है अर्थ, वो है काम, और तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी, तभी पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होगी। सभी लोग धर्म के पथ पर चल के और पुरुषार्थी बने। इसलिए हमारे दर्शन शास्त्र में, हमारे शास्त्रों में पुरुषार्थ चतुष्टय की बात कही गई है, जिसका पहला है धर्म। तो मैं चाहूँगा कि जो है धर्म की ओर लोग बढ़ें और धार्मिक बने, मजहबी न बने। यही हमारी आकांक्षा है। नमस्कार।